हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करूंगी चिकन कॉर्न सूप की। जैसा कि आपको पता है, विंटर सीज़न हैज़ स्टार्टेड। तो विंटर सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो हमने कहा चलें अकॉर्डिंग टू वेदर हम बनाते हैं चिकन कॉर्न सूप। और यहाँ पे मैंने लिया था 1 kg से थोड़ा सा कम था बोनलेस चिकन। और आपको पता है कि जो सूप अच्छा लगता है बोनलेस चिकन का, वैसे आप वो बोन्स वाला भी ले सकते हैं, तो आप उसको ज़रा बॉईल करने के बाद श्रेडिड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिए थे चिली सॉस, सोया सॉस, विनीगर, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट। और यहाँ पे ये कॉर्न थे, इनको मैंने वाटर में डिप करके रखा हुआ था। पहले हमने कहा था चलें वो बॉयल्ड हम कॉर्न ले लेते, लेकिन वो हमें मिला नहीं, तो फिर वो कच्चा था, उसको फिर मैंने पानी में डिप करने के बाद इसको मैंने बॉईल कर लिया था प्रेशर लगा के। और यहाँ पे हम सूप में ऐड करेंगे थोड़ी सी कैरेट्स। पहले हमने कैप्सिकम भी ऐड करने का सोचा था, फिर हमने कहा कि नहीं, कैप्सिकम रहने देते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉर्न और कैरेट्स डाल के और चिकन डाल के हमने बनाया था मज़े का सूपी सूपी सा चिकन सूप। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी इंग्रेडिएंट्स। और यहाँ पे हम उसमें आपको पता है एग भी ऐड करेंगे। यहाँ पे आपको 3 एग्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमने 4 एग्स ऐड किए थे। एक हमने फिर से बाद में निकाल लिया था, तो हमने 4 एग्स थे इसमें ऐड किए थे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी सॉसेस, चिली सॉस, अब मैं आपको दिखा रही थी सोया सॉस, और अब मैं आपको दिखा रही हूँ विनीगर। और वो साशे पड़ा हुआ है वो हमने ऐड किया था इसमें कॉर्नफ्लोर। ये थोड़ा कम था, इसके बाद में हमने न्यू बाई किया था कॉर्नफ्लोर का डिब्बा। वो मैंने बाद में उसमें ऐड किया था, पहले मैंने ये पहले वाला यूज़ किया था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी चिकन कॉर्न सूप की सारी इंग्रेडिएंट्स। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और यहाँ पे मैं करने लगी थी सबसे पहले कॉर्न्स को बॉयल। उनको मैंने पानी में डिप कर दिया था, तो ये काफ़ी हार्ड थे, लेकिन वाटर में डिप करने के बाद ये कॉर्न जो थे हो चुके थे थोड़े से सॉफ्ट। तो बॉयल्ड हमें मिले नहीं थे कॉर्न। तो फिर हमने जो कच्ची छल्ली होती है, जो कॉर्न होती है कच्ची, उसके दाने निकाल के हमने तो उसको फिर प्रेशर लगा दिया था, पहले उसको डिप किया था। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी दाने के काफ़ी हार्ड हैं। पहले ज़्यादा हार्ड थे, जब इसको पानी में डिप किया तो थोड़े से ये सॉफ्ट हो गए थे एज़ कम्पेयर टू जैसे वो पहले थे उसकी निस्बत। अब इसमें ऐड करेंगे हम वाटर और उसको करेंगे बॉयल। और साथ ही मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी चिकन कि ये भी हम इकट्ठा इसको बॉयल करेंगे। और आप कोशिश करें कि जब भी आप सूप बनाएं तो बोनलेस चिकन हो, और यानी चेस्ट पीस आप ले लें। अगर बोनलेस नहीं है चिकन तो आप बोन्स वाला भी ले सकते हैं, क्योंकि वो बॉयल करने के बाद ज़रा उसको हमने श्रेडिड करना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरह से हमारी जो चिकन था वो बोनलेस था, चेस्ट पीस था ये। इस तरह के पीसेस थे बिग साइज़ के। तो इसमें इसको बाद में हमने बॉईल करने के बाद इसको श्रेड कर लिया था, और हमने ज़्यादा बारीक बारीक इसको श्रेड नहीं किया था, थोड़ा चिकन सूप ज़रा चिकन से अच्छा लगता है। और यहाँ पे दोनों चीज़ें मैंने डाल दी थी प्रेशर में। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं वाटर। और आपने उतना पानी ऐड करना है जिसमें ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से गल जाएं। आप इसमें सॉल्ट भी डाल सकते हैं ड्यूरिंग बॉयल, लेकिन मैंने इसमें सॉल्ट नहीं ऐड किया था। और अब इसको हम लगाएंगे लिड। और इसने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया था क्योंकि साथ कॉर्न थे ना, तो पहले मैंने ऐड नहीं करना था यहाँ पे सॉल्ट, तो फिर मेरी सिस्टर इन लॉ ने कहा कि जन इसमें हम सॉल्ट जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट फिर ऐड कर दिया था। और साथ ही हमने इसको जो फ्लेम था ना ज़्यादा हाई रखा था ना ज़्यादा लो रखा था, मीडियम फ्लेम पे हम इसको कर रहे थे। और यहाँ पे लिए थे हमने 4 एग्स, जो मैंने आपको दिखाया था कि वीडियो में 3 थे लेकिन हमने 4 ऐड किए थे। और यहाँ पे सॉसेस दिखा रही थी मैं आपको, दोबारा से सारी चीज़ें दिखा रही थी। और यहाँ पे जो सूप के बॉल्स थे वो भी निकाल लिए हुए थे, स्पून्स भी निकाल लिए हुए थे। और कैरेट्स ऑलरेडी मैंने कट कर ली थी। और यहाँ पे 4 एग्स से उसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया था। और यहाँ पे प्रेशर जो लगाया था तकरीबन हार्डली मेरे को 25 to 30 मिनट बन रहा था, क्योंकि कॉर्न जो थे वो काफ़ी हार्ड थे। तो ये बॉयल हो चुके थे हमारे कॉर्न और हमारा चिकन। और अब यहाँ पे हम पैन में उसकी जो यखनी थी वो हम ऐड कर देंगे कैरेट्स के साथ, क्योंकि मैंने बर्तन चेंज कर लिया था ना, प्रेशर में नहीं मैंने उसी को किया।
अलग से बर्तन लिया था, नॉन स्टिक कढ़ाई, उसमें मैं बना रही थी। और ये देखें हमारा चिकन हो चुका था अच्छी तरह से बॉयल। अब हम इसको करेंगे श्रेडिड। और पीछे आप डिस्प्ले में देख रहे हैं कि जो एग्स थे वो भी मैंने फेंट लिए थे। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि हमारा चिकन गल चुका था, हर चीज़ रेडी थी। और ये प्रेशर में इस तरह का आ जाता है ना, वो बॉयल सा, तो उससे ये अजीब सा ये ऊपर आ जाता है, वाटर अजीब सा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो यखनी थी चिकन की वो स्ट्रेन करके वो मैंने कढ़ाई में डाली थी। साथ मैंने कैरेट्स ऐड कर ली थी, कैरेट्स भी हो रही थी यहाँ पे बॉयल। और जो कॉर्न थे वो ऑलरेडी बॉयल हो चुके थे, लेकिन ज़रा उसको पानी में ऐड किया था कि ताकि वो और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तो ये हमने यखनी, जो चिकन की यखनी थी, उसको मैंने स्ट्रेन कर लिया था, यानी छान लिया था। उसको छानने के बाद उसमें कैरेट्स और मैंने गाजरें और उसमें मैंने कॉर्न ऐड कर दिए थे। और अब यहाँ पे हो रहा था चिकन श्रेडिड। और ये हो चुका था हमारा जो चिकन था, ये 1 kg से थोड़ा सा ही कम था, ये हो चुका था अच्छी तरह से श्रेडिड। अब इसको भी हम कैरेट्स के साथ और कॉर्न के साथ इसमें बॉइलिंग वाटर में हम ऐड कर देंगे। ये यहाँ पे उठाते हैं अब हम लिड और इसमें ऐड करते हैं अपना चिकन। ये देखिए अच्छी तरह से वाटर जो बॉयल हो रहा है, और साथ ही कॉर्न, साथ ही कैरेट्स और साथ ही जो चिकन है अच्छी तरह से बॉयल हो चुका था। अब हम करेंगे इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स। ये चिकन, कॉर्न्स और कैरेट्स, और ये यखनी है उसी चिकन की थी जिसको स्ट्रेन किया था, उसमें अब अच्छी तरह से ये कुक हो रहे थे। और बहुत ही प्यारा कलर इसका लग रहा था, जो चिकन सूप हम रेडी कर रहे थे। ये देखें इस तरह से मैं आपको दिखा रही थी श्रेडेड चिकन। और हमने थोड़े बड़े पीसीज रखे थे, कई लोग होते हैं ज़्यादा इसको बारीक बारीक श्रेड करते हैं, लेकिन हमने थोड़ा मोटा रखा था चिकन को, क्योंकि सूप में ज़्यादा मज़ा आता है अगर चिकन ज़्यादा हो। तो हमने इसीलिए ज़्यादा चिकन ऐड किया था ताकि मज़ा ज़्यादा आए सूप का। और वाकई चिकन ज़्यादा ऐड करने की वजह से बहुत ही मज़े का सूप बना था। अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले विनीगर, वाइट विनीगर। ये वाइट विनीगर है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। ये हम सोया सॉस इसमें ऐड कर रहे हैं। और नंबर 3 पे हम इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस। और ये तीनों चीज़ें आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपने इसमें ऐड करनी है। हमारी जो क्वांटिटी थी सूप की, उसके अकॉर्डिंग हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया था। उसके बाद हमें थोड़ा बहुत जो थोड़ा लगा था कि इसमें और ऐड होना चाहिए, तो हमने थोड़ा थोड़ा इसमें और ऐड कर दिया था चीज़ों को। और यहाँ पे अब इसके अंदर जा रहा है ब्लैक पेपर। ये भी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करना है, ये नहीं कि इतना स्पाइसी आप बना लें ब्लैक पेपर ऐड करके। तो इसमें हमने ऐड कर दिए अपनी तीनों सॉसेस वगैरह, साथ हमने ब्लैक पेपर ऐड किया। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी आई थी इसकी। ये अच्छी तरह से सारी चीज़ें बॉयल हो गई थी। अब हम इसमें करने लगे थे 4 एग्स ऐड, यानी 4 अदद अंडे जो हमने अच्छी तरह से फेंट लिए थे, अब हम इसमें करने लगे थे वो ऐड। और आपने स्टीर करते जाना, यानी मुसलसल आपने चम्मच हिलाते जाना ताकि फुटकियाँ ना बने इसकी। और सम टाइम होता है कि लोग थोड़ा मोटा पसंद करते हैं, यानी फुटकियाँ बनी होती हैं, लेकिन हमें आपको पता है सूप में वो मिक्स ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से कर रहे थे अपने एग्स मिक्स, और साथ साथ चम्मच आपने हिलाते रहना ताकि अंडे की जो फुटकियाँ हैं वो बिल्कुल ना बने। और ये बहुत ही इजी रेसिपी आपके सामने, स्टेप बाय स्टेप आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी सूप बनेगा आपका। अब हम इसको लीड लगा देंगे और इसको अच्छी तरह से हम बॉईल होने देंगे ताकि सारी चीज़ों की जो कंसिस्टेंसी है, जो उसका टेस्ट है, जो उसका टेक्सचर है, वो अच्छी तरह से चिकन में मिक्स हो जाए। तो लीड हटाने के बाद 10 मिनट्स के बाद कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी आई है सूप की। अब हम इसको स्टिर करेंगे, यानी इसको हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। और यहाँ पे कॉर्नफ्लोर था, हमने कर लिया था उसको वाटर के साथ मिक्स। अब इसको भी हम, जैसे हमने एग फेंटे हुए डाले थे, इसमें मुसलसल हम चम्मच हिलाते रहे थे, और कॉर्नफ्लोर ऐड करते वक्त भी हमने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये भी वो गुठलियाँ सी ना बन जाएं इसकी। तो ये अच्छी तरह से हमारा हो चुका था सूप में कॉर्नफ्लोर मिक्स।
और ये आप पे डिपेंड करता है, कुछ लोग पतला सूप पसंद करते हैं, कुछ लोग थिक पसंद करते हैं, कुछ लोग नॉर्मल करते हैं। हमारा जो सूप था ना ज़्यादा पतला था ना ज़्यादा थिक था, नॉर्मल था। ये सब चीज़ें आपने अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग और अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपने ऐड करनी है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा हो चुका था मज़े मज़े का टेस्टी टेस्टी सा सूप। तो बहुत ही इजी रेसिपी है, यू मस्ट ट्राई दिस रेसिपी एट होम एंड लाइक एंड डू कमेंट्स एंड एज़ यूजुअल जैसे मैं आपको कहती हूँ, सपोर्ट माई चैनल। और ये देखें, इसको फिर आपने अच्छी तरह से एक बॉयल देना था ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से बॉयल हो जाएं। तो ये देखें, ये एंड आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे हो चुका था हमारा चिकन सूप बिल्कुल रेडी और बहुत ही टेस्टी बना था। और इतनी इजी इसकी रेसिपी है, आप देख रहे हैं कि आपने कुछ भी इसमें कोई ऐसे नहीं था कि बड़ा कोई स्टेप्स डिफ़िकल्ट थे जो फॉलो नहीं होंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, स्टेप बाय स्टेप देखें। और यहाँ पे डिश आउट करने के बाद हमने मैं डिस्प्ले में आपको दिखा रही थी सूप, क्योंकि अब हम पीने लगे थे सूप। और यहाँ पे हमने कर दिया था सूप सर्व। जिसने हमने कहा था कि बॉल में पीना बॉल में पी ले, जिसने कप में पीना कप में पी ले, तो ज़्यादातर हमने कप में पिया था क्योंकि इसमें वो गर्म रहता है कप में, बॉल में ठंडा हो जाता है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो आपको तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।